एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसे हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताती हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये टेंस कैसे समझाऊंगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि बेसिक चीज़ें समझेंगे कि हमें कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। उसके बाद हम कुछ सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखेंगे कि इस टेंस को हमें कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं। और जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसे हम पहचानेंगे कैसे, इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो एक बेसिक ट्रिक तो ये है कि आप सेंटेंस के पीछे देखें कि मैं खेलता हूँ, मैं नहीं खेलता हूँ, क्या मैं खेलता हूँ, ताहूँ ताहूँ ताहूँ, इस टाइप के जो कुछ वर्ड्स आते हैं ये बता रहे हैं कि क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं जो हमारे जीवन की दिनचर्या जो हम कार्य करते हैं वहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो इसका इस्तेमाल आप लोगों को काफ़ी जगह देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। ही शी इट नेम, जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिले, जहाँ पर ही शी इट नेम लिखा हो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डज का। किसका, डज का। जहाँ पर लिखा हो आई वी यू दे वहाँ पर हम डू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो रेड कलर से चीज़ लिखे ये आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर हमें डज का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें डू का प्रयोग करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जब मैं आप लोगों को सेंटेंस बताऊंगी कि कैसे फ्रेम करना है तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि कहाँ पे एस लगाना है और कहाँ पे ई एस लगाना है। तो ही शी इट नेम में क्या होता है कि एस या ई एस का जो होता है प्रयोग होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रयोग होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आई वी यू दे, यहाँ पर ई एस का और एस का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि एस और ई एस का प्रयोग कहाँ होता है, ही शी इट नेम में, और कहाँ प्रयोग नहीं होता है, आई वी यू दे में। ये काफ़ी सारे बच्चों का डाउट होता है जो कि मैंने इसलिए पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर दिया। अब लास्टली कि जो ई एस होता है वो हम कहाँ पर लगाएं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमें इस वाली जगह पर एस या फिर ई एस लगाना है, बट कैसे अप्लाई करें इसको। तो हमारे पास जेड एस एक्स एस एस सी एच ओ आर एस एच ओ, अगर लास्ट में हमें ऐसा कुछ भी दिखता है तो हम क्या लगा देंगे, हम ई एस लगा देंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कैरी, ये क्या लिखा हुआ है, कैरी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है आर, ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। इस वजह से हम यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, सी ए आर आर, उसके बाद हम यहाँ पर आई लिखेंगे और फिर ई एस लगा देंगे। ठीक है, ये ऐसा कैसे हो गया, देखो जो एस होता है और ई एस होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ और कैसे लगाना है, वो वोवेल और कॉन्सोनेंट पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पर वोवेल होगा वहाँ पर हम एस लगा देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, ये ए है, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल होता है। क्या होता है, वोवेल होता है। ये क्या होता है, ये वोवेल होता है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आर ए वाई एस, ये क्या है, वोवेल है। समझ में आया आप लोगों को। ई एस कहाँ पर लगेगा, जिसके लास्ट में ये वर्ड्स आपको दिख जाए वहां पर ई एस लगेगा। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, सी ए आर आर वाई, कैरी। कैरी में वाई की जगह क्या कर देंगे, आई को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये एक तरीके का रूल होता है। अगर आपने नहीं पता है आपको ऐसा कुछ भी, तो आप डिटेल्ड वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हम बेसिकली किस पर फोकस करेंगे, हम टेंस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर वाई की जगह आई आ जाएगा और ई एस लग जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नॉर्मली एस लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ए एन द, ये वोवेल या कॉन्सोनेंट के साउंड पर निर्भर करता है। तो अभी आप लोगों को इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वो क्या है, वो आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ है याद रखने वाली वो ये है कि ही शी इट नेम के साथ डज लगेगा और आई वी यू दे के साथ डू लगेगा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि ही शी इट नेम के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है, आई वी यू दे के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। अब ये देखिए कि डू नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आपको, और डज नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर लिखा हो तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डू नॉट, और अगर इस तरीके से लिखा हो शॉर्ट फॉर्म में तो इसका क्या मतलब है, डज नॉट।
तो आइए अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं और धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। जहाँ पर भी आपको डाउट हो रहा था अभी, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बात करती हूँ कि ये वाले सेंटेंस की, मैं खेलता हूँ। ठीक है, तो ये कैसा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। नॉर्मल जैसा है वैसा ही लिखा हुआ है। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हम कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ES, या फिर हम S लगाएंगे, इन दोनों में से कुछ लगाएंगे हम, और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, मैं खेलता हूँ, यानी कि आई। खेलता मतलब खेलता हूँ यानी प्ले, आई प्ले। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आई प्ले। अब यहाँ पर है मैं नहीं खेलता हूँ, ये चीज नेगेटिव है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर नहीं वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही नहीं लिखा है यानी कि नकारात्मक सेंटेंस है ये, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम ये वाले सेंटेंस को बनाएंगे, इसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब हमें डू या डज में से सेलेक्ट करना है कि हम डू लगाएं कि डज लगाएं। तो अब आप ये सोचिए कि आई के साथ क्या लगाना होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आई के साथ क्या लगाना होता है। ये देखो, आई के साथ क्या लगाना होता है, डू लगाना होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो चीज़ लिखी है रेड कलर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। तो हम इसके साथ डू लगा देंगे, आई डू। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम नॉट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई डू नॉट खेलता हूँ, प्ले, आई डू नॉट प्ले। समझ में आई बात, आई डू नॉट प्ले। अब यहाँ पर हम एस या ES का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम एस और ES का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं, देखो यहाँ पर, क्योंकि आई के साथ क्या होता है, एस और ES का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, क्या मैं खेलता हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं खेलता हूं। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव है ये। कैसा है, प्रश्न वाला क्वेश्चन है जिसमें कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, डू लिखेंगे, डज लिखेंगे। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो डू डज था यहाँ बीच में लिखा हुआ था, बट जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, प्रश्न बनाते हैं, तब हम डू और डज क्या होता है, सामने लिखते हैं। प्लस सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू या डज में से हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे किसको, आप लोग देखकर बताइए, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम आई के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। तो डू डज में से हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमें क्या इस्तेमाल करना है, तो हम लिखेंगे डू। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर प्ले। इसमें हम प्रश्न बना रहे, क्वेश्चन बना रहे, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी हमें लगाना होगा। समझ में आई बात। लेकिन अगर मान लो कि ये तीनों जो सेंटेंस है, ठीक है, इसमें अगर मैं की जगह कुछ और आ जाता तो क्या होता है ना, तो सारी चीजें चेंज हो जाती। समझ में आई बात। ऐसा क्यों हो रहा था कि हम डू यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आई था, इस वजह से हम क्या कर रहे थे कि हम डू का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये वाले सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैं खेलता हूं, आई प्ले, ठीक है, यहाँ पर हमने एस या ES का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसे मेंशन है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। अब देखो, एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को और दिया है, रीमा गाना गाती है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सीता गाना गाती है, वीर गाना गाता है, तो रीमा गाना गाती है। अभी ये क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसमें आप लोगों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए, इसका सब्जेक्ट, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे वर्ब, फिर आप या तो ES या फिर S में से कुछ लगाएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है जो यहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम पे लिखा था कि मैं खेलता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब
एस या ई एस में से हम कुछ लगाएंगे और फिर ये ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब का फॉर्म लिखा हुआ है कि वर्ब का जो फॉर्म है वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वन यूज कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है सेम यहाँ पर मैंने लिखा है। तो अब इसको आप इस सेंटेंस में इस्तेमाल कीजिए। रीमा गाना गाती है, तो हम लिखेंगे रीमा। रीमा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गाना गाती है, सिंग्स, SING, लेकिन इसमें हम S जोड़ देंगे साथ में, ठीक है। आ सॉन्ग, सॉन्ग मतलब गाना, गा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे S या ES में से हमने प्रयोग किया, हमने S का प्रयोग किया है। हमने किसका प्रयोग किया है, हमने प्रयोग किया है S का। पर क्यों हमने यहाँ पे S क्यों लगाया है, क्योंकि देखो ये रीमा है, यानी कि ये किसी का नाम है, यानी कि नेम है किसी का। और जब किसी का नाम होगा तो हम S या ES का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि ये देखो, अगर किसी का नाम है, ही है, शी है, इट है या नेम है, तो हम S या ES का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो रीमा है वो क्या है, किसी का नाम है। तो यहाँ पर नाम होने की वजह से हम यहाँ पे S या फिर ES का प्रयोग करेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया, S का। अब कुछ और सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे कि मैं उसे जानता हूं, इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, S लगाएंगे या फिर ES में से कुछ लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये विजिबल है, देख पा रहे हैं आप। मैं उसे जानता हूं, तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, S या ES में से कुछ लगेगा, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो है आई। जानना मतलब जानता हूं, नो हिम। यहां पे हमने S या ES का इस्तेमाल नहीं किया है, यहां पर हमने S या ES का इस्तेमाल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, ना S इस्तेमाल किया ना ES इस्तेमाल किया है। क्यों, क्योंकि जो S और ES है किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, ही, शी, इट, ने। अगर ये लिखा होता तो हम क्या करते, S और ES का क्या करते, हम प्रयोग करते। लेकिन अगर क्या लिखा हो, आई, वी, यू, दे, इस कंडीशन में हम S या ES का प्रयोग नहीं करते हैं। इस वजह से हमने यहां पर इसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आई था, ठीक है। तो आई होने की वजह से हमने किसका प्रयोग नहीं किया, हमने S और ES का प्रयोग नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सिंपल इंडेफिनिट टेंस को समझ चुके हैं कि कैसे से ट्रांसलेट करना है, कहाँ डज लगेगा, कहाँ डू लगेगा, कहाँ एस लगेगा, कहाँ ES लगेगा। मुझे लगता है कि मेन प्रॉब्लम जो होगी वो आप लोगों को हो सकता है यहाँ पर हो। अगर आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आप लोगों को ये सब काफ़ी ईजी लगे। तो ये कुछ मैंने आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स रखे हैं जिसमें कि आप लोगों को S या फिर ES को लगाना है। तो हमारे पास पहला है कप, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कप्स। क्या लिखेंगे हम, कप्स। चेयर, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, S लगा देंगे, इसे हम कप्स बना देंगे। चेयर को हम चेयर्स बना देंगे, CHAIRS, चेयर्स, ठीक है। अब जो एग है इसमें भी हम S ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा X। अब ये है बर्ड, तो इसे हम क्या बना देंगे, बर्ड्स। ग्लास, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, ग्लासेस। यहां पे हमने क्या जोड़ा है, ES जोड़ा है, ठीक है। पोटैटो, यहां पे हम ES जोड़ेंगे। सेम टोमेटो में भी हम ES जोड़ेंगे। फॉक्स, फॉक्सेस। हीरो, हीरोज। तो इन सब में हमने क्या किया है कि सब में यहां से ग्लास,
पोटैटोज, टमाटोज, फॉक्सेस और हीरोज, इन सब में हमने ES जोड़ा है, पर क्यों? देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि आप लोगों को ES या फिर S कहाँ पर जोड़ना है। ये देखो, जहां पर ये वर्ड्स लास्ट में आपको दिख जाए उसके बाद आपको ES जोड़ देना है। ठीक है, अभी आप थोड़ा थोड़ा समझिए, बेसिक समझ लीजिए, बिकॉज ये वीडियो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो बेसिकली आपको इस वीडियो में मैं इसी चीज़ से डील कराना चाहती थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है और आप उसके सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे, बट थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। देखिए लास्ट में SS है, देख रहे हो? लास्ट में मैंने क्या बोला कि जहां पर ये सब कुछ लिखा हो लास्ट में ES लगा दो, तो यहाँ पे ES लगा दिया। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या है, O है, तो ES लगा दिया। ठीक है, O है, लास्ट में ES लगा दिया, देख पा रहे हो? यहाँ पे X है लास्ट में, तो क्या लगा दिया, ES लगा दिया। यहाँ पे O है लास्ट में, ठीक है, तो ES लगा दिया। तो समझ में आ गया कि ES लगना कहाँ पे। बाकी जितने सारे एग्जाम्पल थे इन सब में हमने क्या किया, नॉर्मली S लगा दिया है। बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है कि S कहाँ लगना है, ES कहाँ लगना है, तो मैं उसके लिए एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। आपको ऐसी स्पेलिंग्स पर ध्यान देना है, गौर फरमाना है जहां पर Y लिखा हो लास्ट में, समझ रहे हो? जिन स्पेलिंग्स में लास्ट में Y लिखा हो ऐसी स्पेलिंग्स को आपको पहचानना है। जैसे कि इसके लास्ट में Y आ रहा है, तो ये क्या है, इसके देखो लास्ट में Y आ रहा है। अगर Y के जो पहले वाला वर्ड है, यहाँ पे देख रहे हो Y के पहले R है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये वाला Y है ना प्रे का, इसके आगे क्या है, A है। और वोवल क्या होते हैं, AEIOU। तो देखो यहाँ पे हमें A देखने को मिल रहा है Y के पहले, तो हम इसमें नॉर्मली S लगा देंगे। ठीक है, वोवल्स में हम क्या लगा देंगे, वोवल्स में हम लगा देंगे S को। लेकिन जो कॉन्सोनेंट है Y के बाद, तो पहले हम उसमें I लगाएंगे, देन हम उसमें ES लगाएंगे। समझ रहे हो? पहले हम इसके बीच में I को एड अप करेंगे, Y की जगह हम क्या लगाएंगे, I को। ठीक है, उसके बाद हम ES ऐड करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास कैसी लगी आज की, मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।